व्यंग यात्रा यूट्यूब मासिकी के शुभचिंतकों को मेरा नमस्कार। आपके सहयोग से ये यात्रा कभी द्रुत विलंबित चाल में, कभी तेजी से चल रही है, क्योंकि हमारे इसके व्यावसायिक लक्ष्य नहीं हैं। तो अनेक लोगों ने सुझाव भी दिए, हित चिंतकों ने, कि इसको व्यावसायिक दृष्टि से भी तैयार किया जा सकता है। ये हमारा एक प्रयोग है और व्यावसायिक प्रयोग नहीं, एक शुद्ध साहित्यिक प्रयोग। क्या इस बार भी एक व्यंग यात्रा का अंक यूट्यूब मासिकी का मई अंक जो आपके पास आएगा वो एक और लक्ष्य के साथ है। आप जानते हैं हर अंक में हम कोई ना कोई विषय उठाते हैं, केंद्रित करते हैं। तो इस बार भी एक केंद्र में हमने लिया है व्यंग आलोचना को लेके। आप तो जानते हैं कि व्यंग यात्रा का जन्म व्यंग विमर्श की सार्थक जमीन को तैयार करने के लिए हुआ। इस जमीन को तैयार करने में जितना सहयोग व्यंग के आलोचकों से मिला, चाहे वो अगर आप देखें व्यंग के आलोचक मात्रा की दृष्टि से तो कम है, पर मिला। पर उसके अतिरिक्त ये जो सहयोग है व्यंग आलोचना को लेकर, वो व्यंग आलोचक की तस्वीर से जो जुदा लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं, उनसे बहुत मिला। और एक बहुत लंबी सूची है कि जिन्होंने उनका एक तरह से मैं कहूँगा प्रोत्साहन मिला कि भैया ये व्यंग विमर्श का जो मार्ग है, व्यंग आलोचना का जो मार्ग है, जिसको सब लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है जिसमें कुछ लोगों ने पहले भी तैयार किया। उसमें निश्चित रूप से व्यंग आलोचक नहीं कहलाए जाते, बहुत अच्छे आलोचक, गुणी आलोचक, और मैं कहूँगा कि हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक, उनसे व्यंग यात्रा को हमें उनका सहयोग मिला। बहुत लंबी सूची है, और जो व्यंग यात्रा के पाठक हैं, जिन देखा जानते हैं कि नामवर सिंह ने, मुझे लगता नहीं कि व्यंग को लेकर कभी कोई व्याख्यान दिया या बात कही, पर मुझे अभी भी याद है कि हिंदी अकादमी में उन्होंने जब ये व्याख्यान दे रहे थे व्यंग के आज के समय को लेकर, और जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यंग में जो अंग की बिंदी है वो डंक है, और ये डंक नहीं है तो व्यंग निस्तेज है। और तब उन्होंने कहा था कि तुम प्रेम इसको अपने उसमें ले सकते हो, और हमने परसाई के अंक में इसको लिया था, जिसमें फटे हुए जूते पर उन्होंने चर्चा की। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ त्रिपाठी जी, नित्यानंद तिवारी जी ने तो अब जानते ही हैं कि किस तरह से व्यंग का पक्ष लेते हुए बकायदा एक जो हमने कार्यक्रम किया था व्यंग आलोचना को लेकर साहित्य अकादमी में, वहाँ पे तिवारी जी का पक्ष अलग था, त्रिपाठी जी का पक्ष अलग था। त्रिपाठी जी मानते थे कि व्यंग जो है वो एक प्रवृत्ति के रूप में है, या एक व्यंग को जिस तरह से परसाई ने कहा था कि वो व्यंग को जो है वो स्पिरिट मानते हैं, तो वही था। पर तिवारी जी ने लगातार कहा कि व्यंग का अपना बंधान है। तो वहाँ से एक बल मिला, और उस बल के कारण कमलेश्वर, उनका हमें साथ मिला। निर्मला जैन जो इतनी बड़ी आलोचक हैं, लगातार उन्होंने ना कि लिखा ही बल्कि व्यंग यात्रा का जो लोकार्पण हुआ था उसमें भी थी। प्रभाकर चौधरी, कमल किशोर गोयनका, कृष्णदत्त पालीवाल, रमेश उपाध्याय, दिव्यक रमेश, अजय तिवारी, और क्या कह सकते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के, बहुत लंबी सूची है, ढेर सारे लोग हैं। और तरसीम गुजराल जो आजकल भी हमें सहयोग दे रहे हैं, विनोद शाही जो निरंतर हमें सहयोग दे रहे हैं। और व्यंग आलोचना में मुझे लगता है कि अलग तरह से उसको परिभाषित करने के लिए एक अलग भाषा के साथ जो काम गौतम सान्याल कर रहे हैं, जिसको इस बार हमने उनको सम्मानित भी किया है। व्यंग यात्रा चिंतक सम्मान हमने आरंभ किया, उससे सम्मानित किया है। तो ये जो अंक है उसका हमारा, कि इसमें व्यंग में आलोचना और आलोचना का व्यंग,
ये बड़ी मज़ेदार स्थिति है। जब विषय ले रहा था तो व्यंग में आलोचना पर आलोचना का सबसे बड़ा व्यंग ये है कि हमारा व्यंग्यकार, इधर का लेखक व्यंग में अपनी रचनाओं में निरंतर विसंगतियों को लेकर आता है और उनकी आलोचना करता है। और आप जानते ही हैं कि आलोचना जो है व्यंग का महत्वपूर्ण तत्व है, पर जरा सी उसकी आलोचना कर दीजिए तो ऐसे तिलकिलाता है कि लगता है कि बहुत गलत काम हो गया। आलोचना जो है बहुत ख़राब चीज़ है। तो हमारी आलोचना का व्यंग यही है कि हम खुद व्यंग्यकार हैं पर आलोचना से बचते हैं। तो इस विषय पर मुझे लगा कि किसी से बात की जाए। पहले मैं सोचा कि कोई आलोचक हो या किससे बात की जाए, फिर मुझे लगा कि एक व्यक्ति है जिन्होंने एक बहुत लंबा समय देखा है पिछला लेखन का, और जो आलोचना से भी जुड़े रहे और जो लेखन से भी जुड़े रहे विभिन्न, और लगातार अपने समय की व्यंग नब्ज़ को पहचानते रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ जिस व्यक्ति के बारे में, वो हैं डॉक्टर हरीश नवल। और मुझे नहीं लगता व्यंग जगत के अलावा भी जिनको इतनी पहचान है जिनकी, और व्यंग का संसार तो हमारा उनसे परिचित है ही, उनके लेखन से परिचित है, उनकी व्यक्तित्व से परिचित है। तो ऐसे डॉक्टर हरीश नवल से मैंने अनुरोध किया कि भाई आप मेरे लिए इसका संपादन करें। अब उनको था कि अमेरिका जाना था, और इस बीच में बोले प्रेम भाई कैसे होगा, मुझे इस तकनीक का मालूम नहीं। तो मैंने कहा भैया मैंने भी ये तकनीक मुझे मालूम नहीं थी, मेरी पोती ने मुझे सिखाई है, जो सीखा मैं तुम्हें आपको बता दूंगा। तो खैर इस तरह से वो बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ों, और जब भी मैंने उनसे सहयोग मांगा है, चाहे वो हो ज्ञान चतुर्वेदी हो, किसी ने मना नहीं किया। तो ये अंक उसी दृष्टि से है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस अंक को तैयार किया है, और ये अंक आपके सामने निश्चित रूप से कुछ बातें जो आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या देखेंगे इस यूट्यूब मासिकी में। तो ऐसे समय में जब व्यंग्यकार आलोचना से घबराता है तो आलोचक क्या उस बारे में सोचता है। और जिस कबीर ने कहा कि निंदक नहीं रह राखिए आंगन कुटी छपाए, पर व्यंग्यकार का प्रयत्न होता है कि अगर उसकी कुटिया छपी हुई है, वहाँ पे है, तो उसको बुलडोजर से उड़ा दिया जाए। मित्रों, बातें बहुत सारी हैं, तो प्रस्तुत है ये अंक डॉक्टर हरीश नवल के आतिथ्य संपादन में। कैसा लगा इसकी बारे में आप कहेंगे, लिखेंगे, तो हमें और बल मिलेगा कि जिससे हम इस चीज़ को और आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद।